हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है मंडे का। बेटे की स्कूल की छुट्टी थी तो सुबह का सबको चाय नाश्ता कराया। और छुट्टी वाले दिन तो घर में काम अपने आप ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबका होता है कि लेट लपेट उठना, लेट लपेट जागना। मेरा तो अपना वही 6 बजे का है कि वैसे नॉर्मल 5, और जब छुट्टी है तो 6। उठ के सबको चाय नाश्ता कराया और उसके बाद मैं ना जो नाश्ते के बर्तन थे मैंने कहा उसको भी धो लेते हैं। और जब दिन भी छोटा होने लगा है तो घर में जब सब लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत काम अपने आप ही बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ फटाफट से अपना एक व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो नहीं डाल पाई थी कल, क्योंकि व्लॉग का इस समय वही लाइट वाला भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा तबीयत भी मेरी सही नहीं चल रही, क्योंकि सर्वाइकल की वजह से फिर से मुझे हेड में पेन होने लगा है। तो फ़ोन वगैरह से मैं थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ। और ट्राईपॉड टूटा हुआ है तो वीडियो वगैरह भी ढंग से बन नहीं पा रहा है। तो जितने बर्तन थे वो सारे मैंने बढ़िया तरीके से मांज लिए। और बर्तन आजकल मैं यही करती हूँ, जो जूठी होते जाते हैं ना मैं उसको धोती जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन जब इकट्ठा हो रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि सिंक एरिया मेरा बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो मुझे बहुत झुकना पड़ता है। तो उसकी वजह से मेरे बैक में भी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो मैं यही है कि काम खुद ही करना है, तो इसलिए अब लगता है कि थोड़े थोड़े बर्तन धोते रहो। तो बेटा बोल रहा था मम्मा लाओ मैं धो दूँ, आपको दर्द हो रहा है। मैं कि नहीं रहने दो, तुम थोड़ा अपना पढ़ो कि अपना, क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे हैं और आज छुट्टी थी। तो ये सारा काम किया, उसके बाद आ गई इधर सुबह का सारा काम निपटा लिया है। अब इधर मैडम को नहलाऊंगी। और ये नहाने के टाइम पे इतना ज़्यादा नाटक करती ना, कुछ कहने को नहीं। मतलब कहती मुझे खुद से नहाना है, तो मैंने खुद से मत नहाओ। मैंने नहाए को चोटी लगाती थी, वो इस वजह से लगा दी थी क्योंकि ना अभी डेली डेली मैं इसका हेयर वॉश नहीं करती हूँ, कि बाल मुझे थोड़े से लंबे करने हैं। और तेल वगैरह जैसे लगा रहता है बालों में तो वो बहुत ऑयल आता है फेस पे, और बाल थोड़े इसके बड़े भी हैं तो गीले हो जाते हैं, सर्दी वगैरह भी है इसको। तो मैंने कहा लाना है फटाफट से मैं तुमको नहला देती हूँ। तो वही रो रही कि नहीं मुझे खुद से नहा लूँ, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी। बोलती है हाँ। तो नहाना हो या कपड़ा पहनना हो या उनको क्रीम वगैरह हो, तो ये एक टाइम ये रोएगी ज़रूर, क्योंकि इसके मन की अगर नहीं होती तो इसका सीधा इसको रोना है। फिर उसके बाद इनको पहनाया कपड़े। और इधर ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा। हमारी तरफ तो सर्दी भी बढ़ गई है। आप लोग बताना कि आपकी तरफ मौसम कैसा है। 2 दिन से मतलब गलन हो रही है, धूप तो निकल रही पर गलन हो रही है। और ये क्या करती ना, पैरों में कभी भी मोजे वगैरह नहीं पहनती है। तो मैं भी इसको इनर पहनाती हूँ, इनर के ऊपर गर्म वाली टी शर्ट है वो पहनाती हूँ। कपड़े इनको गर्म ही पहनाते हैं, कोशिश ये करती। लेकिन ये है ना कि मोजे वगैरह जैसे पैंट सर्दी क्योंकि कान और पैर से ही जाती है। टोपा लगा दोगी तो वो निकाल देगी, मोजे पहनाओगी तो वो थोड़ी देर में जहाँ पैर गर्म होंगे तुरंत निकाल के फेंक देगी। तो मैंने कहा नया तुम्हारी चोटी बांध दी। तो वो बोलती मम्मा मैं रो रही। मैंने कहा हाँ तुम पै पै करके रोती हो। तो बोली हाँ मैं रो रही हूँ इस वजह से, क्योंकि तो आप मुझे ना ज़बरदस्ती नहला दी, मुझे खुद से नहाना था। मैंने कहा अच्छा। तो मैं चोटी बांध दूँ? तो बोलती हाँ बांध दो। और चोटी बांध के पापा के पास जाएगी, बोली पापा मैं अच्छी लग रही हूँ? बोलेंगे हाँ अच्छी लग रही हूँ। बस उन्होंने उनका देख लेगी तुरंत वो चोटी खोल देगी। तो मैंने कहा बाल लंबे करने हैं तो चोटी बांध दो। तो बोलती हाँ ठीक है। तो इनको नहला धुला के जो भी मेरा सुबह का काम था वो फटाफट से फिनिश किया। उसके बाद रह गए थे मेरे कपड़े। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, हाथ से धुले थे। बस डुगू की स्कूल की ड्रेस थी वाइट वाली, वो मैंने को धोनी थी। और उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ उस कपड़े ऊपर डाल के आते हैं। तो कपड़े हाथ से धोने के बाद सीधा मैं सिर्फ ड्रायर करती हूँ, और ड्रायर करने के बाद डाल दो तो जल्दी सूख जाते हैं। तो बेटा आ गया था, मैंने इसको पहले ही भेज दिया था छत पर में तुम जाके पढ़ो। तो उसका ट्यूसडे को पेपर था मैथ्स का। तो मैंने कहा छुट्टी है तो तुम अपना आराम से पढ़ लो। तो मैंने कहा पढ़ ही रहे थे? बोलता हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो वही मुझे बता रहा मम्मा शादी है इधर हमारी तरफ ना आजकल, मतलब 4-5 दिन से बहुत शादियाँ, तो पूरी मतलब गली सजी वगैरह है तो खूब रौनक रहती है और गाने वाने बजते ही रहते हैं। तो देखिए अच्छा लग रहा है छत पर, बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ का मौसम। और मेरा नींबू का अचार जो मैंने डाला था वो भी अभी नहीं गला है, थोड़ा सा ही रह गया है, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट नहीं किया। हस्बैंड ने निकाल के खाया था तो मैंने उनसे पूछा था तो बोलते नहीं अभी गला नहीं है, थोड़ा कच्चा है। तो मैंने कहा मैंने उसको स्टीम नहीं किया था ना, ऐसे ही डाला था तो थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। छत पे ला के डाल देती हूँ, पहली बार बनाया। अब देखो जल्दी पकेगा तो फिर खाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको टेस्ट कैसा है। और तुलसी में भी बिल्कुल धूप नहीं लग रही थी, तो डुग्गू को बोला था कि तुलसी ले आओ ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिन पूजा नहीं करनी है। तो इस वजह से मैं अभी मतलब अच्छे से छू भी नहीं रही हूँ। और धूप लग जाएगी, पानी वानी डाल देगा बेटा। तो ये देखिए छत पर आ गए। छत पे इस समय तो ऐसा लगता है कि आओ तो थोड़ी देर बैठो। तो मैं वैसे भी कम ही आती हूँ छत पे, मुझे कपड़े डालने होते तभी होते हैं, मुझे छत पे थोड़ा आना नहीं पसंद है। वहाँ भी थी तो बालकनी में ही जाती थी, छत पे नहीं। फिर उसके बाद नीचे आई, सुबह सबको चाय नाश्ता करा दिया था। फिर दोपहर का टाइम है ये, तो मैंने कहा लाओ खाना बना लेते हो। तो ये था खाने में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। तो डुगू बोलता मम्मा अंडे बना लो। मैं चलो ठीक है।
तो मेरे पास वही 5 अंडे रखे थे, तो मैंने बॉयल किए। बॉयल करने के बाद अनाया को एक दिया, क्योंकि वो ना सब्जी खाती ना ही ऑमलेट खाती है, बस उसको बॉयल चाहिए होता है। तो वो दिया, एक डुगू ने खा लिया और 3 बचे थे, तो 3 की मैंने कहा लो मैं सब्जी बना लूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसकी सब्जी बना रही हूँ अंडे की। आप लोग देखना कि आप लोग कैसे बनाते हो। ज़्यादा तीम तामड़ा नहीं करना होता है। जब खाना थोड़ा लेट होता है ना, तो मैं फटाफट वाला बनाती हूँ। तो ये अंडा ले लिया, उसको अच्छे से घिस लेंगे और उसके बाद ये देखिए फटाफट से छील लेंगे। बस, और इसी में मैंने सुबह ना प्याज और उसकी पकौड़ी बनाई थी, तो वही तेल थोड़ा रह गया था, तो उसी में आलू और अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आलू और अंडे को अच्छे से फ्राई करो ना, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा लाल लाल से फ्राई कर लो, पहले आलू को फ्राई कर लेंगे और जब थोड़ा सा उसमें कलर जाएगा फिर अंडे डाल देंगे। तो ये देखिए 3 ही अंडे बचे, वो हम एक एक लोगों के लिए ठीक है, मेरा डुगू है उसके, मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये देखिए बढ़िया से अंडे सारे फ्राई कर लिए, निकाल लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है ना, सर्दी हो या गर्मी हो, अगर आप सुबह टाइम से उठ रहे हो और सबको चाय नाश्ता टाइम से करा दे रहे हो, दोपहर का खाना भी आप टाइम से कर दे रहे हो, तो एक तनाव भी थोड़ा मुक्त रहता है और थोड़ा टाइम आप अपने लिए भी निकाल लेते हो। खुद भी अगर आप सोच रहे हो कि ना हम 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है लेट लपेट, कोई बात नहीं। और तबीयत तो मेरी ठीक भी नहीं है, तो मैं पता है कि 5:30 बजे बेटे को उठाती हूँ, 5 बजे खुद भी उठ जाती हूँ। और तुरंत तो नींद कभी किसी को नहीं खुलती है, क्योंकि जब आप बिस्तर से उठ जाओ तो बस आलस समझ लो ख़त्म हो गया। और नॉर्मल जो मसाले होते हैं, मैंने अदरक टमाटर और लहसुन का पेस्ट बनाया, उसी में सारे मसाले डाल लेंगे। तो वही किचन किंग मसाला है, धनिया पाउडर, गरम, थोड़ा सा गरम मसाला डाला और बस लाल मिर्ची, और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पीसी थी, तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ रहा है। पाउडर मैं यूज़ नहीं करती, खड़े वाले अगर मिल जाए तो ठीक है, मुझे मिल गया था तो वो मैंने थोड़ा सा उसमें डाल दिया। मिल क्या कहते हैं, जो लाल वाली मिर्ची होती है उसको मैंने सुखा कर उसका बीज निकाल लिया, बस उसी को पीस लिया, तो वो कश्मीरी लाल मिर्च हो गई। मसाला इधर अच्छे से मेरा हो रहा है और बस सिंपल सा खाना है। दोपहर में चावल है और इसका अंडे की कढ़ी है। मैंने कहा खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे भी महीने में 1 ही 2 बार खा पाती हूँ, फिर पूजा वूजा करनी होता है, फिर बहुत वो लगता है, क्योंकि सुबह ना नहाओ और सर धो लो तो बहुत ठंडा लगता है। तो चावल मैं हमेशा भगोने में बनाती हूँ। डुगू कुछ बोल रहा था मुझसे, तो मैं बोले अनाया को परेशान मत करो, तुम अपना शांति से पढ़ो। तो कह रहा अभी पढ़ के उठाऊँ, अब मुझे तुम खाना दे दो। मैं चलो ठीक है, तुम खाना खा लो। तो ये हो जाता है, छुट्टी हो तो भी काम उतना ही लेट लपेट होता है, और बच्चे स्कूल चले आते हैं तो थोड़ा सा टाइम दोपहर में मिल जाता है, अपने हिसाब से काम हो जाता है। लेकिन छुट्टी के दिन तो सारा काम, मतलब दिन ऐसे ही निकल जाता है। हर एक चीज़ को थोड़ा सा, और भी ज़्यादा घर में लोग होते हैं ना, तो चीज़ें फैलती रहती हैं। तो मेरा तो ऐसा ही होता है। आप लोग मुझे बताना है कि आप लोग कैसे करते हो। और मेरा एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि मैं एक तरफ खाना चढ़ा देती हूँ, दूसरी तरफ मेरा जो भी मुझे और भी काम होता है वो मैं करती रहती हूँ। सिर्फ खाने पे ही मेरा फोकस नहीं रहता, ताकि मेरा लगता है दोनों जगह मैं अच्छे से काम कर लूँ। आप लोग कैसे करते हो मुझे बताना। तो इधर मैं चावल भी बढ़िया से धो के चढ़ा दिया। इधर मेरा मसाला बढ़िया से देखिए पक गया है। मसाले को धीमी आंच में पकाएंगे, खूब अच्छे से भून लेंगे, और जब तक इसका मतलब, और मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं डाला था, बस उसी तेल में मैंने सब कुछ किया। फिर इधर मैंने मटके का पानी भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा उसको भी भर लेते हैं। और अनाया डंडा लेके खेल, मतलब घूम रही, तो मैंने कहा डंडे से कुछ भी मत मारो, वरना कुछ सामान है कुछ ना कुछ टूट जाएगा। तो बोलती हाँ मैं नहीं मारूंगी, मैं नहीं मारूंगी, पर वो सुनती नहीं है ना, बहुत शैतानी करती है। और मेरा जो शॉर्ट वीडियोज़ आ रहा है ना फ्रेंड्स, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी अपना थोड़ा कम ही कर दिया है, क्योंकि एक तो ट्राईपॉड टूट गया है, दूसरा लॉन्ग वीडियो के लिए बिल्कुल भी घर में टाइम नहीं मिल रहा है। और जब मैं सोचती हूँ वीडियो बना के रखती हूँ, तब मुझे लाइट नहीं मिलती है। इस समय लाइट का इधर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं जैसे एक टाइम सेट हो गया कि इतने से इतने जाएगा, तो उस टाइम पर अगर वीडियो ना डालो, 2-3 दिन हो जाता है वीडियो ना डालो ना, फिर मन नहीं करता है। बट मैंने कहा चलो ये मैंने बना के रखा है, तो इसको भी मैं फटाफट से डाल देती हूँ। ये देखिए बढ़िया से जो भी मसाले में अंडा और आलू को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। अभी मैं अपना पुरानी वाली ही आलू यूज़ कर रही हूँ, नई आलू अभी नहीं लेकर आई है, जब भी ख़त्म हो जाएगी तब मंगाऊँगी। तो अभी अच्छे से फ्राई करके अंडा, उसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ढक दीजिएगा, तब तक इसमें अच्छे से मसाले की कोडिंग हो जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, कलर अच्छा आया और सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी।
मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है कि मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। मैं चलो मेरी मेहनत सफल हुई। इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ग्रेवी के साथ पकने देंगे। इधर धनिया पत्ता था, उसको अच्छे से तोड़ कर धो लेंगे। मैं तो धो कुछ लोग धो के काट के मतलब धोते हैं, मैं तो धो के फिर काटती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कटा हुआ समझ में नहीं आता है। अच्छे से धो के पानी निकाल के फिर उसको बारीक से काट के डालो तो अच्छा ही दिखता है। तो मेरा दोपहर का बिल्कुल सिंपल सा खाना था। अंडे की कढ़ी, चावल, रोटी नहीं बनाई थी। और सुबह थोड़ा नाश्ता हैवी हो जाता है ना, तो खाना थोड़ा लेट हो जाता है। तो हमारा दोपहर का खाना थोड़ा सा लेट हो गया था, वही 3 साढ़े 3 बजे के लमसम हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा प्याज वगैरह के पकौड़े वगैरह ना थोड़े से हैवी होते हैं। और इधर मैं चावल भी अपना देख रही थी, तो देखिए बढ़िया से चावल चेक कर रही थी। मैंने कहा अभी नहीं पका है, 2-3 मिनट और लगेगा। इधर तक तो मेरी सब्ज़ी भी पूरी रेडी हो गई है। सारा कलर आया कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। और मैं सब्ज़ी में लाल मिर्ची कम डालती हूँ, हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च थोड़ी नुकसान करती है। छोला वगैरह बनता है तो उसमें डाल देती हूँ, बाकी नॉर्मल सब्ज़ी अगर बना रहे हैं ना तो मैं हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, वो नुकसान भी नहीं करती है। मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम भी है, तो उनके लिए थोड़ा और सोचना पड़ता है कि थोड़ा सा लाल मिर्ची वगैरह अवॉइड करूँ। पर मैं घर में करती हूँ, बाकी वो खाने पीने के मामले में वो नहीं करते। उनको तो जो खाना है वो फिर खाएंगे। मैं ठीक है। उसके बाद मेरा ये काम रह जा रहा था, वो इसलिए रह जा रहा था क्योंकि ना डुगू शर्ट का जो बटन है वो ऐसे उतारता है कि उसके जो हाथ की जो होती है ना, उसकी वो निकल गई थी। और यहाँ अगल बगल दुकान भी नहीं है कि कुछ मिले, तो नीचे जो भी बटन लगे होते हैं ना शर्ट में, उसको मैंने काटा और काट के फिर मैंने यहाँ लगाया। मैंने कहा यहाँ मैं वाइट कलर का बटन कहाँ से लेके आऊँ। और ये मैं डेली भूल जाती थी कि मुझे इसको टाकना है, तो उसको आज मैंने सामने निकाल के रखा था कि आज पहले ये करूँगी। तो उधर मेरा सब तक चावल भी बनेगा, खाना भी मेरा उधर रेडी होता जाएगा। तो मैंने कहा ये काम डुगू कर लेता। बोलता हाँ मम्मा ये काम आप बिल्कुल सही कर रही। पर मैंने कहा इसको आराम से मतलब निकालना, क्योंकि फिर तुम ऐसे खोल नहीं पाता, तो इसको करता है ना तो वो झटके से निकल जाता है। और वैसे भी जो मार्केट के बटन लग के आते हैं वो थोड़े से कमज़ोरी होते हैं। तो मैंने बैठे बैठे जितने भी इसके बटन थे सबको मैंने बढ़िया से टाक दिया। तो ये काम निपटाया। उसके बाद सबसे मैंने पूछा खाने के लिए, और देखिए चावल में आपको दिख रहा होगा कैसे धुआं निकल रहा है। गर्म है खाना बिल्कुल। और सर्दी में ना खाने थोड़ा गर्म ही पसंद आता है, ठंडा बहुत कम ही। हस्बैंड भी बोलते हैं मुझे ना रात में तुम बना के रख दिया करो, जैसे लेट हो जाता है मैं खा लूँगा। मैं कहा नहीं, अगर दोपहर में तुम खा रहे हो ठंडा तो रात में तो गर्म ही गर्म खाओ। फिर मुझे कौन सा चूल्हा जलाना है, तो मैं उनके लिए रोटी गर्म ही सेकती हूँ। और फिलहाल कोशिश मेरी ये रहती है कि शाम का खाना सब साथ में बैठ के खाएं। मेरा शुरू से रहा है कि मुझे खाना ना साथ में बैठ के खाना पसंद है, अकेले मैं कभी नहीं खाती हूँ। तो सुबह की थोड़ी पकौड़ी रह गई थी जो प्याज और आलू की, वो मैंने ले ली, खा लूँगी। और अनाया को इधर उठा रही तो वो फ़ोन चला रही है बैठ कर आराम से। तो मैं इनको सबसे पहले खाना मैं अनाया को खिलाऊंगी, उसको खाना खिलाना बहुत बड़ा काम लगता है। तो मैंने अंडा एक रखा था, उसको मैंने फ्राई किया तो गिरा दिया। पहले मैं उसमें रखने आती थी, फिर दिमाग में आया कि नीचे रखती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने नीचे गिरा हुआ खाना अनाया को खिलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको निकाल के मैंने साइड किया, और आलू ही मांगती है वो खाने को, तो उसको आलू खिलाया। और थोड़ा थोड़ा करके उसको चावल खिला देंगे। बहुत मुश्किल है इसका साथ खाना खाना, उसको खिलाना बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग अपना दोपहर का खाना एंजॉय करेंगे। तो ये था मेरा जो भी छुट्टी के दिन का जो भी रूटीन होता है, सुबह का सबका नाश्ता करवाना, ब्रेकफास्ट कराया, दोपहर का खाना बनाया। छोटे मोटे काम दिन भर के कितने हो जाते, कपड़ा अभी सूखने को जाएगा, फिर सूखा के लेकर आऊँगी। और सबसे बड़ा काम था ये प्रेस करना इसकी शर्ट। और कुछ कपड़े थे सर्दी के, हस्बैंड के पैंट वगैरह, उनको भी मैंने कहा प्रेस करके रख देते हैं कि जब पहनना होगा तो पहन लेंगे। डुगू की स्कूल की यूनिफॉर्म है वो मैंने धुली थी। 2 शर्ट है, तो इसकी एक शर्ट फुल वाली, एक हाफ़ वाली। तो हाफ़ वाली इसको मैंने 2 अभी सेट करके रख दिया, अभी फुल वाली है तो मैंने कहा इसको भी प्रेस करके टांग देते हैं। तो इधर रख दूँगी। और बस इस व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करेंगे। कल मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ फ्रेंड्स।